जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज एक विषय पर हम बात करेंगे जिसको लेकर बहुत लोग बड़े कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा संदेह में हैं। वो समझ नहीं पाते क्या करें, क्या होगा, कौन है, किस प्रकार की बातें हैं। मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ वो बड़ा गंभीर विषय है और पूरी मसीह समाज इसमें बटा हुआ है। बड़े ज़्यादा वाद विवाद हैं। तो आइए आज हम उस बात को देखेंगे प्रभु के वचन से कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है। मैं पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा क्या करता है ना। हमारी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा का महत्व क्या है, हमको क्या पवित्र आत्मा की ज़रूरत है और है तो वो क्यों है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रेरित कार्य उसका 2 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणियाँ करेंगे। देखिए परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर। ये पतरस इस बात को कोड कर रहा है। ये योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वचन था और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने चेलों को बताया था कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के लिए एक प्रतिज्ञा की थी। पिता ने प्रतिज्ञा की थी। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं प्रेरित काम उसका 1 अध्याय 5 पद में कि अभी तो तुमने यूहन्ना का बपतिस्मा पाया है मन फिराव का, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। तो हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही, है ना, परमेश्वर के पास आते हैं। पवित्र आत्मा हमें उभारता है ताकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, यीशु के वचन पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर हमें चुनता है और उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर हमारी समझ खोलता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें, सीख सकें। तो पवित्र आत्मा का कार्य हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात जो मुख्य बात ये है कि हम पवित्र आत्मा से भरते कैसे हैं। हम पवित्र आत्मा से जब भरते हैं उसके विषय में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह क्या है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा कौन है। तो यहाँ पर प्रेरित काम में हमने पढ़ा अभी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर मनुष्य पर उंडेलूँगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता मैं अपना आत्मा, देखिए अपना आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा। तो पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में उंडेलता है या हमारे जीवन में भेजता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर से ही निकल कर आता है और वो परमेश्वर के इच्छा को पूरा करता है। तो यहाँ पर हम पवित्र आत्मा के विषय में देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, पवित्र आत्मा कोई फोर्स नहीं है, पवित्र आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यहाँ लिखा है परमेश्वर कहता मैं अपना आत्मा मनुष्यों पर उंडेलूँगा, है ना। तो परमेश्वर अपने आत्मा को हम पर उंडेलता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में हमसे वायदा किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 16 पद। अगर आपके पास पवित्र बाइबल हो तो ज़रूर आप पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें समझाता। बिना वचन के हम किसी बात को नहीं मानते। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें ना कहे हम उस बात को स्वीकार नहीं करते। देखिए प्रभु यीशु मसीह एक वचन कहता है। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं 14:16 में मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पिता से विनती करूँगा। किसके लिए। पवित्र आत्मा के लिए। लिखा है वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि
वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे पास भेजता है यीशु मसीह के नाम से, हम जब उसे ग्रहण करते हैं तो वो हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु ने कहा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और 17 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। केवल कौन ग्रहण कर सकता? केवल वही लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, वही लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर उनको ही वो सहायक भेजता है, पवित्र आत्मा को भेजता है। और लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। देखिए संसार पवित्र आत्मा को कभी जान नहीं सकता, संसार पवित्र आत्मा को कभी देख नहीं सकता। अब सोचिए, जो लोग आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वो पवित्र आत्मा के बारे में जान ही नहीं सकते। वो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी बात नहीं समझ सकते और ना उसे जानते हैं, क्योंकि उनके पास वो अनुभव ही नहीं है। वो शरीर में रहते हैं, संसारिक लोग हैं, और बहुत से ईसाई लोग भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। वो उसको गलत धारणा से लेते हैं और अलग अलग तरह की बातें, भांति भांति की बातें करते हैं, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पाते। तो प्रभु यीशु मसीह ने सही यहाँ पर कहा है कि संसार ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। देखिए पवित्र आत्मा जब परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर का आत्मा है, वो जब हमारे पास आता है, वो हमारा सहायक बनता है, वो हमें परमेश्वर की महिमा करना सिखाता है और वो हमारे अंदर ही रहता है, हम में निवास करता है। तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। अब देखिए, अगर आपको सहायक नहीं चाहिए तो आप परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि जब मैं जाऊंगा, है ना, जब मैं जाऊंगा तो उसे भेजूंगा। देखो यीशु मसीह अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजा है। तो वो यीशु मसीह के स्थान पर हमारे अंदर रहता है और हमसे बातें करता है। तो वो हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सी बात कैसे करनी है, तो पवित्र आत्मा हमें सारी बातें समझाता। देखिए यूहन्ना 14 के इसी में और 26 पद को भी आप यदि पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। ध्यान रखें, पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा कब प्राप्त करते हैं? पवित्र आत्मा केवल और केवल प्रभु यीशु के नाम से हमें मिलता है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराक का बपतिस्मा था, जो पानी का बपतिस्मा था, लेकिन यीशु मसीह का बपतिस्मा कौन सा है? यूहन्ना ने कहा मैं तो यीशु मसीह के, है ना, जूते के फीते खोलने के लायक भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा किसके नाम से मिलता है? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है। यीशु मसीह के नाम से पिता उसे भेजता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता मेरे नाम से भेजेगा। इसीलिए प्रेरित काम 2 अध्याय में जब पतरस प्रचार करता है कि तुम सब मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, जिसे हम ओनली जीसस बोलते हैं, यीशु के नाम से बपतिस्मा। तो यीशु के नाम का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा नहीं है, परंतु प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पिता, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, 26 पद में, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। देखो जो सहायक है, जिसे परमेश्वर का आत्मा कहा गया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो हमारा सहायक होगा और वो सारी बातें हमें सिखाएगा। बहुत बार हम नहीं समझ पाते, बहुत सारे टीचरों से हम सीख नहीं पाते। तो सबसे अच्छा जो शिक्षक है हमारा, वो पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन भी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और यदि वो वचन का लिखने वाला, वचन को प्रेरणा देने वाला, है ना, उभारने वाला हमारे साथ है, तो वो हमें सारी बातें बताएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा।
मेरी बातें बताएगा, सारी बातें बताएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ बोलते हैं कि पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो प्रभु यीशु के नाम से जब हम पिता से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का गवाह है। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का गवाह है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 26 पद में देखो 3 बार बाइबल में उसको सहायक कहा गया है। एक बार फिर यहाँ पे कहा गया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 15-26 में, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा और कुछ नहीं करता, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की गवाही देता है। और प्रभु यीशु मसीह गवाही कैसे? देखो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। तो किसकी गवाही है? प्रभु यीशु की गवाही। प्रभु यीशु काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत काम हो रहे। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारे अद्भुत काम जो हमारी ज़िंदगी में है वो करता है, और सारी महिमा परमेश्वर को देता है, यीशु मसीह को देता है। हालेलुया। तो यीशु के नाम की महिमा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो सहायक तुम्हें सारी बातें बताएगा, और लिखा है वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा? मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, क्योंकि ये लिखा है ये पिता की ओर से निकलता है। तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के विषय में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? आप देखिए, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो यीशु की गवाही देता है, हमारा सहायक बन जाता है, हमें सिखाता है, सत्य का मार्ग बताता है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 16 के 8 पद में, यूहन्ना 16:8, वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखो पवित्र आत्मा जब आता है वो संसार को पाप, इसलिए जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाता है, जब पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है, तो लोग जब परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, यीशु के नाम की महिमा करते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं, यीशु की महिमा करते हैं, तो लोग क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, है ना। उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। जब बड़ा चमत्कार होता है तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, फिर उनके पास कोई सवाल ही रहता नहीं है, क्योंकि वो साक्षात प्रभु के काम को देखते हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? लोगों के मुंह को बंद करता है, ऐसे अद्भुत काम करता है, यीशु के नाम की महिमा करता है। और जब वो अद्भुत काम होते हैं तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। यीशु मसीह पे प्रश्न चिन्ह वो नहीं लगाते कि यीशु नहीं है, परंतु जब वो चमत्कार देखते हैं वो कहते हैं हाँ प्रभु यीशु है। और इन्हीं कामों से हमने भी यीशु मसीह को जाना, जब पवित्र आत्मा से हमने काम देखे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा जिसे मैं भेजूंगा वो हमारे एक सहायक है, और वो हमें सारी बातें सिखाएगा, हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको किसी प्रकार से भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह के नाम से पिता मुझे पवित्र आत्मा से भर, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भरूं और सामर्थ से भरूं, और वो सहायक मुझे दे ताकि मैं ठीक रीति से चल सकूं और तेरे वचन को समझ सकूं, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम जो यीशु ने किए मैं भी कर सकूं, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में रहकर वो काम करता है और यीशु मसीह की महिमा करता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, आप इसमें संदेह मत कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसे देने का वायदा किया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, है ना, जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त किया, और उस पवित्र आत्मा को, है ना, अपने चेलों पे उंडेल दिया, है ना। और देखिए जब यीशु मसीह संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, और सारे यहूदियों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 38 पद देखिए, 38-39 पढ़ेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु यीशु ने कहा जो विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। कहाँ से? अंदर से। जीवन के जल की नदी, यीशु जीवन का जल है। हालेलुया। और लिखा है 39 पद में, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा। देखिए
प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन के जल की नदी के विषय में कहा है, वो किसके विषय में कहा? वो पवित्र आत्मा के विषय में कहा। लिखा उसने ये 39 पद में, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जो यीशु पर विश्वास करने वाले थे वो पाने पर थे। कौन? यीशु के चेले, यीशु के शागिर्द पाने पर थे। क्यों नहीं पाया था? क्योंकि यीशु मसीह अभी तक महिमा को नहीं पहुंचा था। आगे लिखा है क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। जब तक यीशु साथ था, पवित्र आत्मा नहीं आया, सहायक नहीं आया, चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह रहे। देखिए मैं एक बात और बताता हूँ आपको। बहुत से लोग कहते हैं कि चंगाई करना, चमत्कार करना, ये सब काम करना, ये सब चिन्ह पवित्र आत्मा के। बिल्कुल सही बोला आपने, सारे काम पवित्र आत्मा के ही है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह ने, अगर मेरे साथ आप बाइबल निकालेंगे तो लूका रचित सुसमाचार देखिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, और क्या बोला? 9 पद में, लूका 9 अध्याय में, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार करके बोला, जाओ और तुम जाके क्या करो? सारी बीमारियों के अधिकार दिया, सारी दुष्टात्मा को निकालने का सामर्थ दी। और जब वो गए तो उन्होंने जाकर वैसा ही किया, बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। और देखिए लौट के वो क्या बोलते हैं? वो लौट के बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, ओ तो हमने बड़े बड़े काम किए, तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, यहाँ तक कि सारे अद्भुत काम हमने किए। और वो खुश हो गए कि आत्मा भी हमारे वश में। तो प्रभु यीशु मसीह का इससे खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, परंतु इससे खुश हो तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ जो चेले हैं, यीशु के क्रूस पे जाने से पहले चेले चमत्कार के काम कर रहे। किस सामर्थ से? परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा से भरे हुए थे। वो तो प्रभु यीशु ने उन्हें सामर्थ्य दी थी, अधिकार दिया था, वो गए थे और उन्हें चमत्कार के काम किए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रेरित काम में चेलों से क्या बोलते हैं? चेलों से कहते हैं ठहरे रहो, है ना। क्या बोलते हैं? ठहरे रहो जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, इसी नगर में ठहरे रहना, है ना। प्रेरित काम 1 अध्याय पढ़िए, देखिए क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। और देखिए लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं अपने चेलों को? प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं उस प्रतिज्ञा के विषय में। प्रभु यीशु मसीह चेलों से बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लूका उसका 24 अध्याय और उसके 47 पद से 39 को देखिए, क्या लिखा है? और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पे उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा 9 अध्याय लूका में कि जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्मा को निकालो, और उन्होंने किया। प्रभु की सामर्थ से यीशु मसीह उनके साथ था। यीशु मसीह ने सारे काम करने की सामर्थ उनको दी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं रहूँगा, पवित्र आत्मा आएगा। तो जब यीशु साथ था उन्होंने सामर्थ्य काम किए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, अब पवित्र आत्मा आएगा, वो ये सारे काम करेगा, मेरे नाम से सब काम करेगा और मेरी महिमा करेगा, तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। तो चेलों से कहा तुम ठहरे रहना और उस आत्मा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा को, जिसे मैं भेजूंगा। और पेंतीकोस्त के दिन में परमेश्वर ने उस आत्मा को उंडेल दिया। यीशु मसीह ने पिता से प्राप्त करके चेलों पे उंडेल दिया, और देखिए सारे पवित्र आत्मा से भर गए, है ना। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा पाने का चिन्ह क्या है, कैसे हम जान सकते हैं, है ना। तो आप देखिए जब लूका 9 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु ने भेजा चेलों को, तो उन्होंने चमत्कार के काम किए, है ना। तो चमत्कार के काम तो यीशु के नाम से होते हैं। अगर आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं भी हैं, आत्मा से भरे हुए नहीं भी हैं, और आप यीशु का नाम लेते हैं, तो प्रभु यीशु के नाम में इतनी सामर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनता है और आपको चंगा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको वरदान मिला है। वरदान मिलने के लिए उसकी विशेष एक कंडीशन होती है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम ठहरे रहना और तुम्हें मैं प्रतिज्ञा दूंगा। और देखो चेले ठहरे रहे, प्रार्थना करते रहे, और डे ऑफ द पेंटिकोस्ट जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वो सारे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं
कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तो आप समझ गए होंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन सहायक है, पवित्र आत्मा हमें सिखाने आता है, हमें बताने आता है, लोगों को निरुत्तर करने आता है, यीशु की महिमा करने आता है, बड़े चमत्कार के काम करता है और वो हमारे अंदर ही रहता है। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले वीडियो फिर मिलेंगे और ये जानेंगे कि हम कैसे जाने कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।